डियर फ्रेंड्स, रात के 11:30 के आसपास की बात है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, मुझे एक न्यूज़ दिखाई दी। उस न्यूज़ में हमारे भारत के एक महान, उनको मैं महान कहूँगा क्योंकि वाकई में उन्होंने अपने क्रिकेट से, अपनी बॉलिंग से कई ऐसे क्षण भारत को दिलाए हैं जिस पे मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। और बहुत मुझे उस चीज़ का अभिमान है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिनको हम भारतीयों ने अपने सर माथे पे बिठाया उनके टैलेंट की वजह से। और जब नेशनल एम्बलम लगा के वो लोग खेलते हैं तो हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। पर आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट ये दी है कि धर्म के आधार पर किसी को घर ना देना, ये कहाँ तक उचित है। ये बात सही है कि भारत एक इतना बड़ा देश है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जिस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन की इन्होंने बात की वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। आज भारत एक विकासशील देश से एक सुपर पावर बनने की कवायद में है। हर भारतीय का धर्म है कि इस कवायद में भारत सरकार और जहाँ भी जो भी वो काम करता है उस काम को सर्वोत्तम करने की कोशिश करे ताकि यह देश एक महाशक्ति के रूप में उभर पाए। पर आज मैंने ये देखा कि एक भारतीय जो भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुका है, आईपीएल में एक आइकॉन था, उसने का ये स्टेटमेंट दी कि मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर लोगों को मकान नहीं दिए जाते। और उनका सीधा सा मतलब हमारे भारत के मुस्लिम वर्ग की तरफ था कि मुस्लिम लोगों को धर्म विशेष के अधिकार पर के आधार पर घर नहीं दिए जाते। पहली बात तो आज मैं इस बात से बहुत आहत हुआ हूँ कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने टैलेंट के दम पर भारत की सर्वोच्च टीम में खेला हो, भारत को रिप्रेजेंट किया हो कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और वो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है तो कहीं ना कहीं एक मोड्स ऑफ अप्रेंटिस है। और वो ये है कि जब तक इस प्रकार के लोग भारत में हैं जिनकी सोच इस प्रकार की है, जब तक वो पदों पर होते हैं तब तक उनको कुछ बुरा नहीं दिखता है। जिस दिन वो पदों से हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनको अपना दीन ईमान सब खतरे में लगता है। भारत में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये सीधा सीधा सनातन धर्म, सनातन भाइयों, हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात करने की आवश्यक कोशिश की है। और एज ए क्रिकेट फैन मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, आज नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे भारत के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की, ये कहकर कि यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। धर्म के आधार पर अगर भेदभाव होता तो शायद वो नेशनल टीम में कभी आते ही नहीं। और जहाँ तक बात है उनकी स्टेटमेंट की, तो मैं ये चीज़ बता तो उन्हें धर्म के आधार पर क्यों नहीं मिलता। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन जब आपकी फितरत ये होगी कि एक आदमी पहले घर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे घरों पे कब्जा करता है, फिर 10 आदमियों को और बसाता है, फिर वो 10 लोग मिलकर 100 लोगों पे कब्जा करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और वहां से अपने अल्पसंख्यक कार्ड को खेलते हुए बहुसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। और हमारे बहुसंख्यक भाई भाईचारा निभाते हुए भाई स्वयं बन जाते हैं और अब
और चारा हमको समझकर उसी अपनी ही जगह से निकाल दिया जाता है, जैसा कि कश्मीर में हो चुका है। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को दिखा गया। तब ये आदमी ने कभी नहीं किया, आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आई इस आदमी की कि कश्मीर में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आज इनको अपना धर्म याद आ रहा है, इनको ये लग रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव हो रहा है तो तुम जैसे लोगों की वजह से हो रहा है, जो अपनी मुनाफकत नहीं छोड़ पाते, अपनी मक्कारी नहीं छोड़ पाते, जो झूठ बोलते हैं, जो सच को सच नहीं मान सकते, उन लोगों की वजह से हो रहा है ये सब। मैं ऐसी कितनी बस्तियों को जानता हूं। अब मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं। मैंने अपने बचपन में देखा था, दिल्ली में एक जगह है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसको कहा जाता है शास्त्री पार्क। उस शास्त्री पार्क में जब आप जाते हो तो बीचों बीच एक जैन मंदिर है, एक जैन धर्मशाला है। वहां पे जैनियों के 100 मकान से ऊपर हुआ करते थे। वहीं रोड के पार एक जगह है, उसको शास्त्री पार्क की अपोजिट साइड कहा जाएगा। वहां पर एक है बुलंद मस्जिद। बुलंद मस्जिद के चारों तरफ का जो एरिया है, वहां पर पहले रोहिंग्या आके बसे, कुछ वहां पे आपराधिक तत्व आके बसे, एक धर्म विशेष के लोग जो आज अपना दीन खतरा में बता रहे हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव बता रहे हैं, वही लोग आके बसे। धीरे धीरे उन्होंने बगल के एरिया जिसमें जैन समाज के लोग रहते थे, हिंदू रहते थे, हिंदू बहुसंख्यक थे वहां पे, धीरे धीरे वहां पे कब्जे किए, लोगों को भगाया, वहां पर बदतमीजियां की, लोगों के साथ गुंडागर्दी की। आज वहां पे स्थिति ये है कि जैनियों के जहां 100 मकान थे, वहां 2 मकान भी नहीं है। अगर माइनॉरिटी स्टेटस की बात की जाए तो WHO का चार्टर कहता है कि 2% अगर किसी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा आबादी है तो वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकती। लेकिन ये हर जगह पे अपना अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हैं। लक्षद्वीप जैसी जगह पे जहां पे ये लोग 80% के ऊपर जा चुके हैं, 90% के ऊपर जा चुके हैं, वहां पे भी ये लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। और ये कार्ड खेलकर ये भारत की उस अस्मिता, उस चीज को चैलेंज करते हैं, सनातन धर्म को, जिन्होंने इनको अपने सर माथे पे बिठा रखा है। लेकिन अब नहीं होगा। अब आपके जैसे मेरे भाई ही इन चीजों का विरोध करेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे आइकॉन है या क्या है। अगर हमारा आइकॉन भी कल को गलत बात करता है तो हमारे अंदर इतना अधिकार होना चाहिए, अगर उनको सर माथे पे बैठाया तो उसको अगर फर्श से अर्श पे लाया तो अर्श से फर्श पे भी ला सकते हैं। ये सरासर गलत है। मैं उस क्रिकेटर की इस बात से असहमत हूं और सभी भाइयों से विनती करता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात आपको कभी पता चलती है उसका खुलकर विरोध करें। अब वो समय नहीं है कि आप चुप हो जाएं। जब तक आप चुप बैठे हैं तब तक ही ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। जिस दिन आप बोलना शुरू करेंगे, उसका आंसर मांगना शुरू करेंगे, तब ये लोग भागने लगेंगे। बताइए, भारत जैसे देश में अगर दीन ईमान खतरे में है तो यहाँ पे रहते ही क्यों हैं आप लोग? भारत का तो धर्म के आधार पर बंटवारा सन 47 में हो गया था। अगर आप यहाँ पे रुके, आप कहते हैं हमारी चॉइस थी, तो उसी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सभी अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं यहाँ की सारी सुविधाओं का भोग करने के बाद जब आप लोग यह चीज बोलते हैं कि यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर मकान नहीं मिलते, धर्म के आधार पर ये होता है, धर्म के आधार पर वो होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस बहुसंख्यक समाज, उस बहुसंख्यक लोगों जिन्होंने आपको वह सुविधाओं से कभी वंचित नहीं रखा, उनकी भी बेइज्जती करते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ना मैं कभी चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई बात हो। यदि किसी के मन में, किसी विशेष धर्म अल्पसंख्यक के मन में यह विचार आ रहा हो जिनका दीन ईमान खतरे में आ गया है
कि यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो बहुत से धर्म हैं जिनको आप अपना सकते हो। उनके धर्म के के आधार पर उनका भेदभाव नहीं होता उनके साथ। एक छोटी सी माइक्रो कम्युनिटी है पारसी, आज तक तो किसी ने नहीं कहा उनमें से उठकर कि मेरे हमारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। आप ही के साथ क्यों होता है? अगर आप जैनियों के मोहल्ले में जाके बीफ खाना शुरू करेंगे तो जैनी कितने दिन आपको टॉलरेट करेंगे? फिर आप कहते हैं कि जो है हिंदू इंटॉलरेंट हो रहा है, जैनी इंटॉलरेंट हो रहे हैं, एक धर्म विशेष इंटॉलरेंट हो रहा है। धर्म विशेष इंटॉलरेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके अंदर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मोहम्मद बिन कासिम आपका जो है हीरो है, औरंगजेब आपका हीरो है। जब तक आप इस चीज को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे ये चीज होती रहेगी। और अब सनातन धर्म के वंशज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और आप अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ें, धरती पे आए, इक्वलिटी की भावना में जिए। सभी धर्म एक समान है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर यहाँ पर भेदभाव है तो आप जाइए अपने मुल्क ढूंढिए जहां पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलें, जहां पे कोई भेदभाव ना हो, जहां पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसी धरा ढूंढिए, ऐसे स्वर्ग ढूंढिए। इस नर्क में रहने का आपको अधिकार नहीं है। सभी भाइयों को मेरी जय श्री राम।